दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते हॉर्मुज में एक बार फिर से बारूद की गंध तेज हो चुकी है। एक तरफ शांति की बातें हैं तो दूसरी तरफ मिसाइलों की बारिश है। ट्रंप डील का दावा कर रहे हैं, लेकिन खाड़ी में युद्ध की आहट और ज्यादा गहरी होती जा रही है। आज की इस बड़ी बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हॉर्मुज स्ट्रेट पर बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है और क्यों क्वाड बैठक में अचानक से हॉर्मुज सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। गाजा में हमास को कितना बड़ा झटका लगा है और क्यों ईरान अब खुलकर अमेरिका को चुनौती दे रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। हॉर्मुज में बरस रहे बम, शांति के प्रयासों के बीच अचानक से बारूद की चिंगारी भड़क गई है। एक तरफ ट्रंप सोशल मीडिया पर डील वाले दावे करते हैं तो दूसरी ही तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट में युद्ध वाला बटन ऑन कर रहे थे। अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के करीबन दक्षिणी ईरान में कई बड़े हमले किए। ईरान के कई तटीय इलाकों को मिसाइलों से टारगेट किया गया है। हॉर्मुज खोलने पर क्वाड में हुई बातचीत। दिल्ली में हुई क्वाड की बैठक में हॉर्मुज का मुद्दा उठाया गया है। इस संगठन में शामिल देशों के विदेश मंत्रियों ने हॉर्मुज स्ट्रेट को जल्द से जल्द खोलने पर चर्चा की। क्वाड की इस मीटिंग से ईरान को टेंशन देने वाला मैसेज निकाला गया। दरअसल इस मीटिंग में हॉर्मुज को खोलने और बिना रुकावट के जहाजों के गुजरने पर बात हुई। बैठक के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर ने कहा कि आज हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। ग्लोबल स्तर पर सप्लाई चेन प्रभावित है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस जारी है। गाजा में इजराइल का बड़ा एक्शन। इजराइल ने एक हवाई हमले में हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद ओदेह को मार गिराने का दावा किया है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस हमले को हमास की सेना के लिए बड़ा झटका बताया है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ये ऑपरेशन इजराइल डिफेंस फोर्सेज और शिन बेट ने संयुक्त रूप से अंजाम दिया है। उन्होंने बताया कि महीनों से ओदेह पर कड़ी निगरानी रखी गई थी और मौका पाकर उसे निशाना बनाया गया। क्या ईरान से डील के लिए भीख मांग रहे डोनाल्ड ट्रंप? अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने अमेरिका को खुली धमकी दी है कि अगर उस पर हमला किया गया तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ ये दावा किया गया कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ समझौता करने के लिए भीख मांगने की स्थिति में है। इसी वजह से ऊर्जा की बढ़ती कीमतों का पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ने लगा है। ईरान संग डील पर मार्को रूबियो का यू टर्न। ईरान के साथ डील को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपने पुराने बयान से यू टर्न लिया है। पहले उन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच कभी भी डील का ऐलान हो सकता है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि डील को लेकर अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले जाने के सवाल पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि इसे बिना टोल के खोलने की जरूरत है। हमास के सैन्य विंग प्रमुख को इजराइल ने किया ढेर। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमास के नरसंहार की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड को इजरायली रक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हमास के कमांडर मोहम्मद ओदेह की जान जाने की पुष्टि करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 7 अक्टूबर हमले की शामिल सभी लोगों के खात्मे का संकल्प को भी दोहरा दिया है। ट्रंप ने पश्चिम एशिया में कवरेज पर उठाए सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया संघर्ष की कवरेज को लेकर अमेरिकी मीडिया पर पक्षपात का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मीडिया ईरान की हार को भी उसकी जीत बताएगा। ट्रंप ने CNN, न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल को फेक न्यूज मीडिया बताते हुए कड़ी आलोचना की है। एक छोटे से देश ने निकाला हॉर्मुज का तोड़। हॉर्मुज संकट के बीच कजाकिस्तान चीन और यूरोप को जोड़ने वाले मिडल कॉरिडोर को तेजी से डेवलप कर रहा है। रेल और समुद्री नेटवर्क पर अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं और इसी रास्ते से सामान समुद्री मार्गों के मुकाबले 15 दिन पहले पहुंच सकता है, जिससे अब यह वैश्विक व्यापार के लिए अहम विकल्प बन जाएगा। चांद पर रहेंगे अमेरिका के लोग। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर इंसानों के रहने के लिए स्थायी बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। नासा ने इस योजना के अगले चरण की जानकारी दी है। इसके तहत एजेंसी चांद पर रोबोटिक लैंडर, ड्रोन और खास वाहन भेजेगी। इन मशीनों की मदद से चांद की जमीन की स्टडी की जाएगी और भविष्य में इंसानों की रहने की भी तैयारियां वहां होंगी। 13 महीने में ट्रंप ने चौथी बार कराया मेडिकल टेस्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मेडिकल टेस्ट कराने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। ट्रंप ने कहा कि वो पूरी तरह से फिट है। इससे पहले ट्रंप के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 13 महीनों में चौथी बार ट्रंप ने अपना मेडिकल टेस्ट कराया है। तो ये थी दुनिया भर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें। फिलहाल की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए।
तो ये थी इस वक्त दुनिया भर से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें। फिलहाल किस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। कल फिर मुलाकात होगी आपसे सुबह 10 बजे। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।